आज की क्लास में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास हमारी 4th सब्जेक्ट मैथ सिलेबस SCERT का बुक हंसते खेलते गणित चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नेम डिज़ाइन ही डिज़ाइन। आज की क्लास में बच्चों हम इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन भी करेंगे और एक्सरसाइज भी करेंगे। वीडियो नंबर 1। तो अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन वाले पेज पे चलते हैं बच्चों, चले ना। हाँ, अब आप सारे मेरे साथ बोलो, चैप्टर नंबर कौन सा था? हाँ, वेरी गुड। फर्स्ट नाम है डिजाइन ही डिजाइन। अब देखो डिजाइन ही डिजाइन क्या है बच्चों। आप सारे पेन से पेंसिल से अपनी नोटबुक पे या ड्राइंग फाइल पे बहुत सारे डिजाइन बनाते होगे, बनाते हो ना सारे? कौन कौन बनाता है, हाथ खड़े करके बताओ मुझे। हाँ, वेरी गुड, सारे बनाते हैं। सबको पता है डिजाइन कैसे बनाते हैं। किसी को किसी तरीके से पता है, किसी को किसी तरीके से पता है। तो अब देखो इस चैप्टर में क्या है। अभी वैसे आप देखो कि आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, एक लड़की है ना, और यहाँ पे भी एक लड़की है, लेकिन इस लड़की का नाम है राखी और राखी की ये दीदी है। तो ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। जो राखी है वो कह रही है कि दीदी देखो, जो माँ की साड़ी है उस पे फूलों का डिजाइन बना हुआ है। देखो ये क्या है, साड़ी आपको दिख रही है, इस पे फूलों का डिजाइन बना हुआ है। उसके बाद ये देखो, ये एक चुन्नी है तो इस पे भी डिजाइन बना हुआ है। तो ये राखी की जो दीदी है ये कह रही है कि हाँ राखी, इस दुपट्टे पे भी पत्तियों का बहुत ही सुंदर डिजाइन बना हुआ है। देखो आप देख रहे हो ना ये सारा डिजाइन। इस डिजाइन में ये क्या बना हुआ है, पैटर्न बना हुआ है बच्चों। देखो पैटर्न क्या होता है उसको आपने समझना है। पैटर्न क्या होता है आप अभी इस साड़ी में देख रहे होगे। देखो ये फूल बना हुआ है ना, दो फूल बने, फिर एक फूल बना हुआ, फिर दो फूल बने, फिर एक फूल बना। तो इसी को ही हम पैटर्न बोलते हैं। ऐसे ही देखो ये लाइन बनी हुई है, ऐसे फिर ऐसे डॉट है, फिर ऐसे लाइन बनी है, फिर डॉट बने हुए हैं, फिर लाइन बनी हुई है। तो इसी को ही हम पैटर्न बोलते हैं। ये पैटर्न आप अपने घर में भी बहुत सारी जगह देख सकते हो। जैसे आपके घर में टाइल लगी होगी, वो भी क्या है, एक पैटर्न से लगी होगी। जो फर्श होता है उसकी जो टाइलें होती है वो भी एक पैटर्न से ही लगी होती हैं। मतलब एक चीज है, उसके बाद दूसरी है, फिर दूसरी के बाद जो पहले वाली है उसके जैसा होगा। तो इसको हम पैटर्न बोलते हैं, जो सेम सेम चीजें लगी होती हैं। अब आगे भी ये कुछ बात कर रहे हैं। देखो क्या कह रही है ये राखी की दीदी, राखी को कह रही है कि जो हमारे घर में ग्रिल लगी है उस पे भी एक पैटर्न बना है। देखो छत पे जो ग्रिल लगी होती है उस पे भी आप देखना ऐसे ऐसे, मतलब कुछ भी ऐसा पैटर्न बना होगा। उसके बाद जो राखी है वो कह रही है कि हाँ दीदी, हमारा जो गेट है उस पे भी पैटर्न बना हुआ है। तो ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। उसके बाद नीचे देखो ये जो दिया हुआ है ये आप सबके लिए है। क्या दिया हुआ है इसमें कि आपने अपनी छत पे या आपका जो गेट है उसमें पैटर्न देखना है, और जो पैटर्न आप देखोगे उसको यहाँ पे बनाना है। या हो सकता है कि किसी के घर पे ग्रिल नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, कहीं पे आपने ग्रिल का पैटर्न देखा है तो वो आप यहाँ पे बना सकते हो। तो इसको आप सारे कर लोगे क्योंकि ये तो पैटर्न ही है। कौन कौन करेगा, हाथ खड़े करके बताओ मुझे। हाँ वेरी गुड, सारे कर लेंगे। अब हम अगले पेज पे चलते हैं बच्चों। अब देखो इस पे क्या दिया हुआ है, फिर से ये बातें कर रहे हैं आपस में। ये जो इसकी दीदी है ये इसको कह रही है
कि राखी तुम तो बहुत ही समझदार हो, और आपने ऐसे और पैटर्न कहाँ कहाँ देखे हैं, ये उसकी दीदी उसको कह रही है। उसके बाद जो राखी है वो कह रही है, दीदी मैंने खिड़की के ऊपर भी डिजाइन देखा है और दरवाजे पर भी देखा है। जो ये राखी है ये अपनी दीदी को बता रही है। और किस पे होता है, जो आपकी बेडशीट होती है, चादर होती है, उस पे भी डिजाइन होता है। ये जो आपकी रजाई होती है उस पे भी डिजाइन होता है ना, पैटर्न बना होता है। तो ये दोनों आपस में यही बातें कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे भी बात कर रहे हैं ये, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, ये राखी की दीदी ही उसे कह रही है कि याद करो कि हम नानी के घर गए थे जब, तो हमने ट्रेन का भी एक पैटर्न देखा था। ट्रेन में कैसा पैटर्न होता है, ये राखी कह रही है हाँ दीदी, एक दरवाजा फिर 4 खिड़कियां, फिर एक दरवाजा, फिर एक 4 खिड़कियां। तो ये हमारे ट्रेन का एक पैटर्न है। आप में से बहुत सारे जने ट्रेन में बैठे होंगे, कौन कौन बैठे हैं हाथ खड़े करके बताओ मुझे। हाँ सारे ही बैठे हो, हाथ नीचे करो, वेरी गुड। तो आप सबने भी देखा होगा ना, खिड़की होती है, एक के साथ एक, एक के साथ एक, फिर एक दरवाजा आ जाता है जिसमें से आप ट्रेन में चढ़ते हो, फिर से क्या आ जाती है, खिड़की आ जाती है। तो ये सारी चीजें ये बता रही हैं। अब आप देखो यहाँ पे ये क्या दिखाई दे रही है, बताओ। हाँ वेरी गुड, ट्रेन है। और ट्रेन ये क्या है, रुकी हुई है। ट्रेन कहाँ पे रुकती है आप बताओ सारे। हाँ वेरी गुड, आप सबको तो पता है स्टेशन पे रुकती है। तो ये ट्रेन यहाँ पे रुकी हुई है। तो इसमें हम पैटर्न देखते हैं, आप सारे देखो मेरे साथ। ये दरवाजा, उसके बाद यहाँ पे देखो 4 खिड़कियां, फिर से दरवाजा, फिर से यहाँ दरवाजा। ये जो दिए हुए हैं ये ट्रेन के डिब्बे दिए हुए हैं जिसके अंदर इन्होंने पैटर्न को ढूंढा है। उसके बाद यहाँ पे पैटर्न जो देखा है इन्होंने, अब हम अगले पेज पे देखते हैं कि और क्या दिया हुआ है। देखो हमने डिजाइन को देखा है और पैटर्न को देखा है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि आप सबने अपने आसपास जो परिवेश है, मतलब जहाँ पे आप रहते हो, वहां पे जो भी पैटर्न आपको दिखता है उसको देखना है और यहाँ पे आपको उनका नाम लिखना है। अब देखो आप कैसे कैसे पैटर्न देखते हो, जैसे गेट वाला मैंने बताया आपको, और ग्रिल वाला बताया, और बताओ आप बताओ। हाँ वेरी गुड, फर्श पे भी होता है, और बताओ। हाँ आपकी बेडशीट पे भी होता है। तो आपने यहाँ पे वो 3 नाम लिखने हैं पैटर्न के, तो इसको आप कर लोगे। उसके बाद नीचे देखो ये क्या दिया हुआ है, राखी ने अपनी कलर पेंसिल और कॉपियों को रखते हुए कुछ ये पैटर्न बनाया है ऐसे। तो आपको क्या करना है, उसको आगे बढ़ाना है। जैसे देखो पहले ये क्या है बताओ। हाँ पेंसिल, वेरी गुड। उसके बाद ये बताओ। हाँ बुक नहीं है, ये कॉपी है, ये लिखा हुआ है ना देखो कॉपियों को, तो ये बुक नहीं है बच्चों, क्या है, कॉपी है। उसके बाद फिर से पेंसिल, फिर से हाँ कॉपी, फिर पेंसिल, फिर कॉपी, फिर पेंसिल। तो अब पेंसिल के बाद क्या आएगी, यहाँ पे कॉपी आएगी। तो आपको यहाँ पे क्या बनानी है, वो कॉपी बनानी है बच्चों। ऐसे ही इसके बाद फिर क्या आएगी, हमारी पेंसिल आएगी, फिर कॉपी आ जाएगी, फिर पेंसिल आ जाएगी, फिर कॉपी आ जाएगी। तो ये आपको बनाना है, पैटर्न को आगे तक बढ़ाना है। ऐसे ही अब यहाँ पे 2 पेंसिल है, फिर कॉपी, फिर पेंसिल, फिर कॉपी, फिर पेंसिल, फिर से कॉपी, फिर पेंसिल। तो इसको भी आपने ऐसे ही आगे बढ़ाना है। यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगी, कॉपी आ जाएगी, फिर पेंसिल आ जाएंगी 2,
उसके बाद यहाँ पे देखो पेंसिल 2, फिर ये जो पेंसिल आपको दिख रही है यहाँ पे खड़ी पेंसिल और यहाँ पे एक लेटी हुई पेंसिल है बच्चों, वो कितनी है? 1। वेरी गुड। आप तो बहुत अच्छे से देख रहे हो है ना, और बहुत अच्छे से सीख भी जाओगे फिर। अब यही सारे पैटर्न को देखते हुए यहाँ पे जो आएगा देखो, 2 खड़ी हुई पेंसिल, उसके बाद लेटी हुई एक पेंसिल, फिर से 2 खड़ी पेंसिल और फिर से एक लेटी हुई पेंसिल। तो इसको हमने पूरा करना है। उसके बाद नीचे हम देखते हैं, यहाँ देखो, इसको भी आपने ऐसे ही आगे बढ़ाना है पैटर्न को देख के। देखो ये क्या बना हुआ है हमारा, बताओ? त्रिकोण बना हुआ है, उसके बाद ये गोला है और ये वर्ग है। तो इसको आपने देखते हुए आगे बनाना है। फिर से हमारा त्रिकोण आया, अब वर्ग, सॉरी गोला आ गया, फिर वर्ग आ गया। अब हमारा क्या आएगा? त्रिकोण आएगा, फिर गोला आएगा, फिर वर्ग आएगा। उसके बाद फिर से त्रिकोण, गोला और वर्ग, फिर से त्रिकोण, गोला और वर्ग। अब आगे देखो, एक वर्ग है, फिर 2 गोले हैं, फिर से, हाँ वेरी गुड, वर्ग है और फिर से 2 गोले हैं। अब 2 गोले के बाद क्या आएगा हमारा? एक वर्ग आएगा और फिर 2 गोले, फिर से वर्ग, फिर 2 गोले, फिर से वर्ग और 2 गोले। उसके बाद ये वाला देखो, एक गोला, एक त्रिकोण, एक गोला, एक त्रिकोण। तो त्रिकोण के बाद क्या है? गोला, फिर त्रिकोण, फिर से गोला, फिर से त्रिकोण, फिर से गोला, फिर से त्रिकोण। आगे वाला आप ऐसे ही पूरा करना। उसके बाद नीचे देखो, 3 हमारे त्रिकोण दिए हैं, फिर एक गोला है, फिर से, हाँ 3 त्रिकोण और फिर से गोला। अब यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, बताओ? हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे से समझ आ गया आपको। तो 3 त्रिकोण बनेंगे। तो हमने ये 3 त्रिकोण बना दिया। अब क्या बनेगा बताओ? गोला। वेरी गुड। आप सबको तो जो पैटर्न है वो बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। उसके बाद यहाँ देखो, ये हमारा एक आयत दिया हुआ है, उसके बाद गोला, फिर से आयत, फिर से गोला, फिर से आयत, अब फिर से, हाँ वेरी गुड, गोला। बहुत अच्छे से समझ आ रहा, बहुत ही अच्छे बच्चे हो आप सभी। तो उसके बाद यहाँ पे आयत और फिर गोला, फिर से आयत और फिर से, हाँ गोला। वेरी गुड। अब देखो अगला जो है ये लास्ट बचा है हमारा, इसमें 2 गोले, फिर एक वर्ग, फिर एक त्रिकोण, फिर से 2 गोले, एक वर्ग और ये एक त्रिकोण है। तो अब क्या आएगा हमारा? 2 गोले, फिर वर्ग और त्रिकोण, फिर 2 गोले। ठीक है, आप सबको तो अच्छे से समझ आ रहा है। तो इसका जो ये बच गया थोड़ा सा, ये आप उसको पूरा कर लेना। अब हम अगले पेज पे चलते हैं बच्चों। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, ये कह रहे हैं कि इन्हें भी करें। इन्हें में क्या है, देखो यहाँ पे एक ये ऐसे पत्ती सी बनी हुई है, ये ऊपर की साइड है, फिर ये नीचे की साइड, फिर ये ऊपर की साइड, नीचे की साइड, फिर से ये ऊपर की साइड, फिर से ये नीचे की साइड है। अब क्या बनेगा? ऊपर की तरफ, फिर ये नीचे की तरफ, फिर से बताओ? हाँ वेरी गुड, ऊपर की तरफ बना, फिर अब नीचे की तरफ। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखो, एक पत्ता दिया है, फिर 2 पत्ते, फिर 3 पत्ते, फिर
4 पत्ते। अब फिर से यहाँ पे क्या दिया, 1 पत्ता, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 पत्ते बनेंगे हमारे, फिर 3 पत्ते बनेंगे और फिर 4 पत्ते और फिर से 1 पत्ता। ये पैटर्न बन रहा है। तो आप सबको ये पत्ते बनाने हैं यहाँ पे। उसके बाद आगे देखो, ये हमारा एक वर्ग दिया हुआ है। वर्ग में क्या दिया हुआ है, 4 खाने दिए हुए हैं, ये 4 दिख रहे हैं ना आप सबको। तो इसमें क्या है, पहले में लाल रंग भरा, उसके बाद जो अगला वर्ग है उसमें दूसरे में भरा, उसके बाद तीसरे में और उसके बाद चौथे में। अब फिर से वही शुरू होगा हमारा वर्ग ऐसे और फिर इसमें ऐसे और फिर इसमें रंग भर देंगे लाल। उसके बाद फिर आगे फिर से एक वर्ग बनेगा, फिर इसमें दूसरे में फिर से एक वर्ग बनेगा। अब किस में आएगा कलर, बताओ आप सारे, दूसरे में, तीसरे में या चौथे में, बताओ। हाँ, वेरी गुड, अब तीसरे में आएगा। तो आगे का एक जो बच गया वो आप कर लोगे। उसके बाद यहाँ देखो, ये पूरा हमारा गोला नहीं दिया हुआ, आधा गोला दिया हुआ है जिसे हम सेमी सर्कल बोलते हैं। तो देखो ये आधा गोला नीचे की साइड मुंह है, फिर ये आधा गोला ऊपर, फिर नीचे की तरफ, फिर ये ऊपर की तरफ, अब नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ। समझ आ रहा है सब बच्चों को, बताओ। हाँ, सबको समझ आ रहा है। उसके बाद देखो, ये क्या पैटर्न दिया हुआ है, ये ए दिया हुआ है और फिर बी दिया हुआ है। अब यही बी फिर से यहाँ आया है, बी, और फिर बी के बाद क्या आता है, हाँ, सी। अब फिर से ये सी यहाँ आया, तो सी के बाद क्या आता है बच्चों, हाँ, डी आता है। तो यहाँ पे अगला आ गया, अब ये डी उठ के यहाँ आ गया और फिर डी के बाद ई आता है। अब फिर से यही पैटर्न आएगा, जो ई है वो हमारा यहाँ उठ के आ जाएगा और ई के बाद क्या आता है, वेरी गुड, एफ आता है। अब ये एफ उठ के यहाँ आएगा, फिर एफ के बाद क्या आएगा, जी, वेरी गुड। अब जी उठ के फिर हमारा यहाँ आएगा ये वाला, और जी के बाद एच, तो यहाँ पे एच आ जाएगा। समझ आ रहा है सबको। उसके बाद ये हमारा 16 दिया हुआ है, उसके बाद ये 26 दिया हुआ है और यहाँ पे 36 दिया हुआ है। तो इनमें कुछ डिफरेंस है हमारा, तो इसके आगे वाली संख्या बतानी है। देखो, इसमें और इसमें हमारा 10 का डिफरेंस है। अगर मैं 16 में 10 जोड़ दूं तो मेरा पूरा 26 बन जाएगा, और 26 में अगर मैं 10 जोड़ दूं तो मेरा 36 बन जाएगा बच्चों। उसके बाद 36 में अगर 10 जोड़ूं तो मेरा 46 बन जाएगा। अब 46 में मैं 10 जोड़ूं तो मेरा 56 बन जाएगा। समझ आ रहा है। उसके बाद अब 56 में मैं 10 जोड़ू फिर से, तो मेरा कितना बनेगा बताओ, हाँ, 66, मतलब 66 बनेगा। अब यहाँ पे फिर से 10 जोड़ू तो 76 बनेगा, फिर से 10 जोड़ू तो 86 बनेगा। तो ये आप सबको समझ आ गया। उसके बाद यहाँ देखो, ये हमारा 32 दिया हुआ है और उसके साथ ए दिया हुआ है। तो एक यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर कम होता जा रहा है, हो रहा है ना। और साथ में जो अल्फाबेट वाला ए है उसका आगे वाला अक्षर आता जा रहा है। जैसे ए आया, फिर उसके बाद बी, बी के बाद क्या आता है बताओ, हाँ, सी, और सी के बाद डी। तो यहाँ से अब मैं इसको पहले एक कम करूंगी, तो यहाँ 29 के बाद मेरा क्या आएगा, 28 आएगा, ठीक है। और यहाँ से एक बढ़ाना है, तो डी के बाद मेरा क्या आएगा, ई, वेरी गुड। अब इसको फिर एक कम करना है, तो यहाँ 27 और ई के बाद एफ, वेरी गुड। अब फिर से 27 के बाद एक कम करना है, तो कितना आएगा बताओ, हाँ, 26 आएगा। तो यहाँ मैं 26 लिख दूं, और एफ के बाद क्या आता है बताओ, जी, तो यहाँ जी आ जाएगा। उसके बाद नीचे देखो,
नीचे क्या कह रहे हैं ये? एक बार इसको हम साफ कर लेते हैं। जो ये दोनों बहनें फिर से आ गई हैं। अब ये क्या कह रही हैं? जो ये है, ये कौन है? राखी है, और ये राखी की दीदी है। तो ये कह रही है कि दीदी मैंने एक पैटर्न बनाया, और उसकी दीदी कह रही है बहुत बढ़िया, क्या पैटर्न बनाया? देखो, दो त्रिकोण, फिर दो गोले, फिर दो वर्ग, फिर से दो त्रिकोण दिए हुए हैं। तो इसने ये एक पैटर्न बनाया, तो आपने भी यहाँ पे एक पैटर्न बनाना है। वो पैटर्न आप कोई भी बना सकते हैं। मान लो आपने क्या किया, यहाँ पे वर्ग बना दिया। कोई भी आप अपनी मर्जी से बना सकते हो, जैसे 3 या 4 आपने वर्ग बना दिए, उसके बाद एक गोला बना दिया, फिर से आपने वर्ग बना दिए 4, और फिर से एक गोला बना दिया। तो ऐसे ही आपने यहाँ पे भी और यहाँ पे भी अपनी मर्जी के कोई भी पैटर्न बनाने हैं। तो आप सारे बना लोगे बच्चों? हाँ, वेरी गुड, सारे बना लेंगे, क्योंकि सबको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है पैटर्न। अब हम अगले पेज पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये 9 का हमारा टेबल दिया हुआ है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। और ये कौन बैठा हुआ है, बताओ आप सारे, कौन है ये? हाँ, बंदर है। ये बंदर क्या कह रहा है कि जो ये 9 का पहाड़ा है, इसको एक पैटर्न से यहाँ पे दिखाया है। देखो कैसे पैटर्न से, जैसे यहाँ पे देखो 0 प्लस क्या 9 को, तो इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो पूरा 9 आता है। फिर से 1 प्लस 8, फिर से 9 आया। समझ आ रहा है? आगे देखो, ये मतलब कह रहा है कि इन सब को जोड़ रहे हैं तो सबका जो है जोड़ क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो ये पैटर्न बता रहा है। पैटर्न क्या है, देखो यहाँ से 0 से शुरू हुआ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे यहाँ पे उल्टा शुरू हो रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये क्या बन रहा है, एक पैटर्न बन रहा है, और पैटर्न से पूरा 9 का टेबल बन रहा है। तो ये नीचे कुछ ऐसे ये फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए हैं बच्चों। मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, राखी की मदद करनी है। जो राखी की दीदी है वो कह रही है कि क्या राखी आप इस पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हो? तो जो राखी है वो कह रही है कोशिश करती हूँ। तो आप सबने राखी को साथ देना है, इसमें राखी के साथ करना है। तो अब देखो यहाँ पे पहला जो दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। वैसे तो हम इसको देखें तो ये 3 का पहाड़ा दिया हुआ है यहाँ पे। ऐसे ही ये 4 का दिया हुआ है, ये 5 का, 7 का, 9 का, 10 का। ये सारे वैसे आप बहुत ही आसानी से कर लोगे। पहला मैं आपको बता देती हूँ, देखो यहाँ पे 3 है और ये 6 है, तो इसमें प्लस हो रहा है, 3 जुड़ रहा है। उसके बाद यहाँ पे 3 जुड़ रहा है, तभी तो हमारा 9 बन रहा है। फिर यहाँ पे 3 जुड़ रहा है, तभी तो 12 हो रहा है। अब यहाँ पे 3 जुड़ेगा तो 15 हो जाएगा। उसके बाद बताओ, हाँ 18 हो जाएगा। तो ये आप सारा अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। बस आपको देखते जाना है इसमें कहाँ पे जुड़ रहा है और कहाँ पे घट रहा है। अब देखो यहाँ पे ये बंदर जो बैठा है ये भी कुछ कह रहा है कि क्या आप इन्हें आगे बढ़ा सकते हो। अब देखो ये तो बहुत ही आसान है, जैसे यहाँ पे 1 है, 1 के बाद 2 0 ऐड हुई हैं, उसके बाद फिर से 100 हो गया, अब फिर से 2 0 ऐड हुई हैं तो 4 0 होगी।
अब 4 जीरो हैं तो यहाँ पे कितनी आ जाएंगी, 2 और ऐड होके 6 जीरो आ जाएंगी पूरी, और यहाँ पे 8 जीरो आ जाएंगी क्योंकि यहाँ पे 2 ऐड हुई, फिर यहाँ पे फिर से 2 हुई, अब इसके साथ फिर से 2 हुई और यहाँ पे फिर से 2। समझ आ गया बच्चों? अब हम अगले पेज पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये लिखा है टाइलों का प्रयोग। आप सारे फर्श की टाइलें देखते होंगे या दीवार की भी टाइलें होती हैं, तो उन टाइलों के हिसाब से ये इन बच्चों ने एक पैटर्न बना हुआ है। जैसे ये इसने बनाया है और ये इसने बनाया है, इसका नाम है सीटू और इसका नाम है रीना। ये क्या कह रहे हैं, सीटू और रीना के घर पे कुछ ईंटें आई हैं, उसके बाद उसके पिताजी ने कमरा बनवाने के लिए हैं जो टाइलें मंगवाई हैं, ईंटें मंगवाई हैं, तो इन्होंने क्या किया, उस ईंटों से ये एक पैटर्न बनाया है। तो इसका पैटर्न देखो, इसने ईंटों को ऐसे सीधा रखा, फिर एक खड़ा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इसने क्या किया, सारी ईंटों को ऐसे लगा दिया, तो इससे पैटर्न बन रहा है। तो आपको भी क्या करना है, यहाँ पे ईंटों से ही अपनी पसंद का एक पैटर्न बनाना है, डिजाइन बनाना है। तो आप जब ईंटों को ऐसे रखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको पैटर्न कैसे बनाना है। आप अपने घर के आसपास या आपके घर पे भी ईंटें हों तो उससे एक अलग पैटर्न बना के देखना, जो इन बच्चों ने बनाया हुआ है उससे अलग। कौन कौन बना के देखेगा? हाँ, सबने देखना है, हाथ नीचे करो, वेरी गुड। अब देखो नीचे क्या है, ऊपर तो ईंटों का था, अब यहाँ पे ये टाइलों का है। ये क्या कह रहे हैं कि आंगन को पक्का कराने के लिए पिताजी ने क्या की है, टाइलें मंगवाई हैं और ये ऐसे लगेंगी। ये कह रहे हैं ये टाइलें आपको नजर आ रही हैं, तो इन टाइलों से कैसे डिजाइन बनेगा, कैसे हमारा पैटर्न बनेगा, वो हम देखते हैं अगले पेज पे। देखो ये जो सीटू है ये क्या कर रही है, टाइलों को ऐसे एक दूसरे के ऊपर लगा रही है। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये टाइल है, फिर यहाँ पे ये टाइल है, फिर यहाँ पे फिर से एक टाइल है, तो ये एक पैटर्न बन रहा है। और जो ये है ये क्या कह रहा है, वाह, मतलब ये अच्छा बना रही है। उसके बाद जो ये है ये कह रही है अपने भाई को कि क्या हम यही डिजाइन जो टाइल वाला है उसको कागज पे बना सकते हैं। तो अब ये कागज पे बना के देख रहे हैं, तो आप सबने भी क्या करना है, ऐसे ही कागज पे इस डिजाइन को बना के देखना है। पहले क्या करना है, देखो यहाँ पे आप देखो इसको, एक आपने क्या लेना है, ऐसे चकोर कागज लेना है, फिर उसको ऐसे मोड़ देना है बीच से, जैसे ये ऐसे मुड़ जाएगा। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, फिर कागज को ऐसे खोलना है और बीच से निशान लगा देना है, क्योंकि जब हम कागज को ऐसे मोड़ेंगे तो बीच में निशान तो होगा ही ना, तो आपको उसमें लाइन लगा देनी है ऐसे। उसके बाद क्या करना है, आपने जो कागज है जब वो खुल जाएगा तो उसको जो कोने होंगे, जैसे यहाँ से आपको उसको ऐसे मोड़ देना है कागज को। उसके बाद जो ये मोड़ा हुआ है उसको ऐसे अलग कर देना है, काट देना है आपने। फिर काटने के बाद जो ये नीचे वाला सिरा आपका आएगा उसको इसके ऊपर चिपका देना है ऐसे, देखो जैसे ये चिपका रखा, तो ये क्या बनेगी, एक आपकी टाइल बन जाएगी, टाइल वाला डिजाइन बन जाएगा। तो यही कह रहे हैं कि आपका अब ये टाइल जो है तैयार हो गया है। अब देखो आगे क्या है,
जो ये टाइल आपको दिख रही है ये ऐसी ही बनी है, तो इसको हम कैसे लगाएं ये देखना है। अब देखो जैसे ये दिया हुआ है, सही दिया हुआ है, ऐसे ही हम इसको लगा सकते हैं, क्योंकि जो ये वाला कोना है ये इसके साथ सेट हो जाएगा अच्छे से, इसमें गैप नहीं बचेगा। क्योंकि जब भी हम टाइलों को लगाते हैं अपने फर्श पे या दीवार पे, तो उनके बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। गैप होएगा तो वो पैटर्न बनेगा ही नहीं, तो इसमें गैप नहीं बनेगा। तो आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा पैटर्न का। तो आपको ये एक्टिविटी कागज पे करनी है। कितने बच्चे करेंगे, हाथ खड़ा करके बताओ मुझे। हाँ, सब बच्चों ने करनी है। ठीक है, हाथ नीचे करो बच्चों। थैंक यू सो मच।